नमस्कार। इस वक्त की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के आसना गांव में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब बरामद किया। उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक शनि तिर्की ने बताया कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र के आसना के जयराम दान के नवनिर्मित मकान से अवैध तरीके से 25 पेटी अंग्रेजी शराब तथा 15 पेटी बियर के साथ नकली शराब को बरामद किया गया। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। जहाँ पर जयराम दान के नवनिर्मित मकान से ये अवैध उत्पाद वस्तु बरामद की गई है। गुप्त सूचना मिली थी कि बहुत समय से उनके यहाँ अवैध तरीके से ये नकली शराब स्टॉक किया जाता था। उसी का सत्यापन करके अवर निरीक्षक उत्पाद चलेशु दल के नेतृत्व में ये छापामारी किया गया, जहाँ से जब्त प्रदर्शन के साथ 2 गाड़ी भी बरामद की गई है। एक अल्टो है और एक होंडा शाइन गाड़ी है। किसी गिरफ्तारी भी नहीं, गिरफ्तारी नहीं हो सकी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी देश की संपत्ति बेच रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि देश की एकता और आर्थिक स्थिरता खतरे में है। बीजेपी आंधी की तरह आई है और अब तूफान की तरह जाएगी, ये कहना है आत्मविश्वास से लबरेज और ऊर्जा से भरे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव पूर्णिया में हो रहे महागठबंधन की रैली में जाने से पहले मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी का पूरा फोकस जैसे तैसे चुनाव जीतना है और इसके लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत विपक्षी पार्टियों के एमएलएस को खरीदा जा रहा है और क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म किया जा रहा है। जो लोग आंधी की तरह आए हैं वो लोग तूफान की तरह वापस जाएंगे। और आप एक बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा है कि 14 वाले 24 में जाएंगे। तो हम लोग देश के संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की एकता जो देश की असल पहचान है, उसको बचाने के लिए हम लोग जो है संदेश पूरे देश में हम लोग देंगे पूर्णिया के मैदान से। तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बिहार दौरे पर भी हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता बार बार बिहार आते हैं और जुमलों से लोगों का मन बहलाकर चले जाते हैं। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि बजट में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। जिस तरह से बजट जो आया देश का, उसमें बिहार के साथ जो है पक्षपात किया गया, सौतेला व्यवहार किया गया। लगातार यहाँ लोग आते हैं, भाषण देते हैं, वादा करते हैं, लेकिन अपने वादे को वो जुमला बोल करके दरकिनार कर देते हैं। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई बिहार जो है आगे बढ़े, और जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक देश जो है हमारा तरक्की नहीं करेगा। गौरतलब है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और ऐसे में अभी से ही बिहार का सियासी माहौल पक्ष और विपक्ष के बयानों से गरमाने लगा है। कोयलांचल लाइव डेस्क। रांची स्थित कार्यालय में भारतीय सेना के भर्ती अग्निवीर योजना के ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के प्रक्रिया के बदलाव के विषय में पहले चरण की विस्तृत जानकारी को लेकर एक प्रेस वार्ता की गई। बदलाव के प्रक्रिया का 4 मुख्य उद्देश्य बनाया गया है, जिसमें अभ्यर्थी हैं उन्हें सेना में नियुक्ति के लिए सामान्य अवसर प्रदान हो। इसके अलावा तकनीकी साधनों के कारण मानव हस्तक्षेप कम हो। भर्ती प्रक्रिया के समय में अभ्यर्थी का बौद्धिक और शारीरिक संतुलन बना रहे। ये प्रक्रिया मार्च तक चलेगी। एग्ज़ाम जो है उसका पैटर्न या सिलेबस उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है और कैंडिडेट्स की सहायता के लिए हर एक कैटेगरी के लिए प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो बनाए गए हैं। इन प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक जॉइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये लिंक अपने घर बैठे हुए अभ्यर्थी अपने मोबाइल पे या इंटरनेट द्वारा कनेक्टेड कंप्यूटर पे प्राप्त कर सकता है। इस लिंक के द्वारा उसको बिल्कुल वही हर एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करने की सहायता मिलेगी और जैसा क्वेश्चन या जो ऑनलाइन एग्ज़ाम उसके केंद्रों में होगा उसी तरह उसको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देगा। खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं। कोलकाता का
मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव। छुपी खबर, तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने बिहार के नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा है कि बिहार के सरकार के संरक्षण में लूट तंत्र चल रहा है। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने नीतीश कुमार और महागठबंधन को बेईमानों का गठबंधन करार दिया है। पूर्णिया में महागठबंधन के रैली को लेकर जब मीडिया उनका पक्ष जानना चाही तो उन्होंने मोदी गान गाया और कहा मोदी देश और बिहार के विकास कर रहे हैं और ये भी कहा कि केंद्र के राशि से ही नीतीश सरकार अपना चेहरा चमका रही है। विगत 9 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल में संयुक्त रूप से देश और बिहार के जो विकास में योगदान हुआ है और उसको कोई भूल नहीं सकता, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, सब कुछ में योगदान हुआ है। आज केंद्र सरकार की राशि से ही राज्य सरकार अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रही है और ये सारी बातों की जानकारी है कि बिहार सरकार और महागठबंधन पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन ठगों, भ्रष्टाचारियों, बेईमानों, लुटेरों का गठबंधन है। उन्होंने कहा पूर्णिया में महागठबंधन की रैली महा फ्लॉप रैली साबित होगी। आज के इस पूर्णिया के रैली में जो महागठबंधन का रैली हुई जिसमें 7-8 दल लोग मिल करके ताकत लगा करके भी उतनी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, उतने लोगों को नहीं जुटा पाएंगे क्योंकि आकर्षण नहीं है। महागठबंधन की सरकार ठगों की सरकार है, धोखेबाजों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, लोगों के किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है। रामकृपाल यादव कभी लालू प्रसाद के बहुत करीब हुआ करते थे, यहाँ तक करीब कि उन्हें लालू जी का दाहिना हाथ कहा जाता था और आरजेडी में उनकी कद्र भी होती थी। मगर बाद में समीकरण बदला और अब रामकृपाल यादव एक पक्का बीजेपीएन बन चुके हैं। लिहाजा सरकार का गुणगान करना और विपक्ष पर तंज कसना उनका धर्म है। कोयलांचल लाइव डेस्क। यूपी में विधानमंडल सत्र जारी है। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह की हत्या का मामला उठाया और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि हम माफियाओं के खिलाफ हैं, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन मैं कह सकता हूं इस बात को, कहते काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बा ना, उस नहीं तो हम तो है। उससे भी परेशान है, परेशानी तो। साउथ के मशहूर निर्देशक एस राजामौली की फिल्म RRR आए दिन नई कामयाबी हासिल कर रही है। पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड में फिल्म के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जीतकर इतिहास रच दिया, तो अब यह ऑस्कर 2023 की रेस में दौड़ रही है। वहीं इस सब के बीच RRR ने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड में भी अपना परचम लहरा दिया है। फिल्म अलग अलग श्रेणियों में 3 अवार्ड जीतने में कामयाब रही है। So, thank you so much for giving us all this love. It's just a great responsibility to all we have. So we are going to come back with better films and entertain you all. Thank you so much. Thank you, HCA. Thank you so much.
Best International Film. Again, to all my fellow filmmakers in India, it is for all of us to believe we can truly make international films. Thank you HCF for that. It means a lot. Thank you very much again. Jai Hind. अभी तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712।